नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म का क्षेत्र सबसे बेहतर माना जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार भी इसी क्षेत्र में है। आप चाहे दुनिया के जिस कोने में रहते हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म का कहीं ना कहीं हिस्सा जरूर बनते हैं। भारत की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक हर साल देश विदेश के पर्यटन मिलाकर करोड़ों लोग भारत में पर्यटन करने पहुंचते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन वर्तमान समय में एआई का यूज भी बढ़ गया है। क्या इसका असर इस सेक्टर पर भी पड़ेगा? आज हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाया जाता है, क्या करना होता है, साथ ही इसके फायदे नुकसान क्या हैं, चुनौतियों पर भी बात करेंगे और कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो उन बच्चों को जाननी जरूरी है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में अपना करियर देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा उससे, क्योंकि जैसे मैं पर्सनली जब कभी कहीं घूमने जाता हूँ कहीं भी बाहर, तो मैं खुद भी एआई वगैरह का या फिर इंटरनेट का यूज़ करता हूँ। मैं इंस्टेड ऑफ किसी गाइड को हायर करने से अच्छा तो मैं इंटरनेट पे जैसे फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ कि ये कब बना था, क्या था, किसने बनवाया, कैसे क्या, तो वो सब मेरे को बता देता है। मतलब इंटरनेट गाइड कर देता है मेरे को, या फिर एआई भी गाइड करता है। एआई में भी आजकल फीचर्स आते हैं कि आप कैमरा ऑन करके उनसे पूछ सकते हो। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। आगे जाके इतना स्कोप नहीं है, मतलब एज अ ट्रैवलर गाइड ज़्यादा शायद स्कोप ना रहे। ट्रैवल गाइड में कोई करियर नहीं है, क्योंकि जब आप जाते हैं कहीं बाहर, मनाली या कहीं भी, तब ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है। वहाँ इतनी खास आवश्यकता नहीं है ट्रैवल गाइड्स की। हिस्ट्री के बारे में अगर जैसे हम कोई मॉन्यूमेंट वगैरह घूमने जाते हैं तो हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बता पाते हैं। जो मतलब एआई रहता है, ऑनलाइन जो भी चीज़ें रहती हैं वो मिसमैच भी हो सकती हैं, कभी गलत भी हो सकती है, कभी सही, तो मिसलीडिंग रहती हैं। जो ट्रैवल गाइड होता है वो एक्चुअली रियल कंटेंट बताता है, तो उस जगह हमको ज़रूरत पड़ती है, वरना नॉर्मली लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो एआई प्रेफर करेंगे, पर फिर भी जो लोग सच में हिस्ट्री जानना चाहते हैं, जो सच में नॉलेज रखना चाहते हैं। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित बसवानी जी हमारे साथ हैं, टूर ऑपरेटर हैं। हमारे साथ हैं अक्षय श्रीवास्तव जी, हेड करियर काउंसलर हैं जेएससीडी में। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा रोहित बसवानी जी आप ही से रहेगा, क्योंकि लोगों के रिएक्शंस को हमने सुना है और उनका यह कहना है कि मौजूदा वक्त में अगर हम गाइड की बात करते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ट्रेवल गाइड होना बहुत जरूरी है। ट्रेवल गाइड होने से आपको मतलब बहुत सारे प्रॉफिट बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आपको लोग 100 रुपए की चीज अगर दे रहे हैं तो एक ट्रेवल गाइड को पता होता है कि वो चीज का एक्चुअल रेट क्या है। होटल्स हो गई, होटल्स में भी देखा जाए तो रेट्स बहुत ज्यादा हाई आते हैं। गाड़ियों का काम हो गया, उसमें भी रेट्स बहुत ज्यादा हाई आते हैं। तो ट्रेवल गाइड होना बहुत जरूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, आपका ये कहना है कि उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अक्षय श्रीवास्तव जी, अगर हम करियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में क्या करियर ऑप्शंस हैं लोगों के पास? ट्रैवल एंड टूरिज्म एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है, और आज के टाइम पे ट्रैवल टूरिज्म कहीं ना कहीं बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि अगर आप इंडिया एज अ कंट्री भी देखिए, उसका भी एक काफी बड़ा रेवेन्यू जो एज अ कंट्री हम लोग कमा रहे हैं वो ट्रैवल एंड टूरिज्म से कमा रहे हैं। सो IITTM सरकारी कॉलेज है इंडिया में, अलग अलग उसके कैंपसेस है, वो प्रॉपर आपको कोर्स कराता है ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर। DITM है जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल टूरिज्म के ऊपर। आप ट्रैवल टूरिज्म के थ्रू इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, सस्टेनेबल ट्रैवलिज्म में जा सकते हैं। सो ट्रैवल टूरिज्म ओवरऑल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर कोई इस चीज को अपने काम के साथ जोड़ पाए, नौकरी एक चीज है, लेकिन अगर आप इसको अपने काम के साथ जोड़ पाए, ये एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। हम रोज काफी बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। अभी मैं 2-3 हफ्ते पहले एक पेरेंट्स से मिला था, उनका अपना ट्रैवल टूरिज्म का काम है। पिछले 25 सालों से वो काम चला रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि अक्षय, आज की डेट पे भी हमारी जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो जो टेक्नोलॉजीज नई नई आ रही है वो हमें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो ये हर बच्चे को ध्यान में रखना होगा कि ट्रैवल टूरिज्म कोर्स अच्छा है, लेकिन उसके साथ जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो साथ साथ वो करते रहे।
बिल्कुल, तो जो एडवांसमेंट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं आपको शामिल करने की आवश्यकता है। लेकिन रोहित बसवानी जी, अगर हम करियर चुनने की बात करते हैं तो क्यों चुनना चाहिए? क्या फायदे हैं? अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं तो क्यों चुनना चाहिए? आपको किस तरह से ये प्रभावित करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में ट्रेवल इंडस्ट्री में करियर बनाना बहुत अच्छी चीज है। इसमें ट्रेवल कंसल्टेंट हो गया, जैसे टूर मैनेजर हो गए, और एयरलाइन होटल इंडस्ट्री तो आपको पता ही है, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, ट्रेवल मार्केटिंग, और आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है ट्रेवल कंटेंट क्रिएटिंग, जो सबसे ज्यादा अभी पॉपुलर है आज की डेट में। तो ये सारी चीजें हैं जो आप जिसमें आप करियर बना सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। जवाहर शेट्टी जी हैं, करियर काउंसलर हैं। बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका। सर, सवाल आपसे भी मेरा यही रहने वाला है, क्योंकि अगर हम अभी करियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हम ट्रैवल और टूरिज्म की बात करते हैं तो ये कितना सार्थक करियर आपके लिए हो सकता है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक थोड़ा सा हट के करियर ऑप्शन है जो बहुत लोग नहीं चुनते हैं। तो जैसे कहा गया है कि होटल है या क्रूज लाइंस हैं या एयरलाइंस है, इनके अलावा भी आजकल एआई के इसमें आने से करियर टूरिज्म में कुछ अलग चीजें आ गई हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे जो होटल में बुकिंग करते थे हम लोग, हाँ, तो उसमें होटल में जाने के बाद वो रूम दिखाता था। आज की तारीख में एआई से हम क्या कर रहे हैं कि जो रूम मुझे मिल रहा है उसका 360 डिग्री व्यू मुझे पहले ही फोन पे मिल जाता है कि आपका रूम ऐसा है। कई लोगों को लगता है ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। एक ये, दूसरा आपके खाने का प्रेफरेंस आपके डेटा से वो उठाता है कि आप वेजिटेरियन है, नॉन। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा अंदर घुस चुका है इसमें। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में टेक्नोलॉजी एक आ गया है। दूसरा है हेल्थ टूरिज्म, भारत में स्पेशली केरला में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वो एक आयाम जो है वो आगे बहुत रुझान आ रहा है, जिसमें डॉक्टर्स आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आ रहा है। हाँ, इस तरह की चीजें बहुत सारी आ गई हैं। तो पुराने रूप में जो ट्रैवल इंडस्ट्री को देखा जाता था, अब उससे हम कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अक्षय श्रीवास्तव जी, क्योंकि अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या उसके लिए एजुकेशन होनी चाहिए? क्या सर्टिफिकेशन की जरूरत है? क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए? हम लोग ट्रैवल टूरिज्म में 3-4 तरीकों से घुस सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बोला था, IITTM, अगर आप कॉलेज देखिए उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे BBA ट्रैवल एंड टूरिज्म का एक प्रॉपर कोर्स है, जिसमें ट्रैवल टूरिज्म को मैनेजमेंट के साथ कैसे कंबाइन किया जा सकता है, अब वो देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप ट्रैवल टूरिज्म के सर्टिफिकेट कोर्सेज करिए और साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री लीजिए। आप ट्रैवल टेक में भी जा सकते हैं, साथ साथ आप AI सीखिए। अगर आप AI को अपने काम में इम्प्लीमेंट कर पाते हो तो ट्रैवल टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। तो चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्सेज करिए, जैसे मैंने अभी DITM का बताया था, चाहे आप IITTM जैसे कॉलेजेस से प्रॉपर फुल टाइम डिग्री लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने रेज्यूमे में ऐड करेंगे तो अपने आप जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप मेक माई ट्रिप देख लीजिए, चाहे आप किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को देख लीजिए, ये कंपनीज आपको हर हाल में कंसिडर करेंगी। ठीक है, रोहित बसवानी जी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि वक्त जब बदलता है तो उसके साथ हमें कहीं ना कहीं बदलाव अपने आप भीतर भी करना चाहिए। इस वक्त में मौजूदा समय में ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है टूर्स एंड ट्रैवल्स में? मेरे हिसाब से एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है अगर आपको ट्रेवल इंडस्ट्री में अपने काम को आगे बढ़ाना है तो। और सेल्स हो गई, कस्टमर हैंडलिंग हो गया, और आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है ट्रेवल इंडस्ट्री में। ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजीज को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जवाहर शेट्टी जी, सवाल मेरा आपसे भी यही रहने वाला है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ जिस तरह से अभी हमने पहले भी बात करी थी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टेक्निक जो है वो बढ़ गई है। अगर हम बात करते हैं मौजूदा वक्त में जिस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, AI की बात करते हैं, इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है अगर हम इस सेक्टर में कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहे हैं या फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, AI तो और ये मान के चलना होगा कि आगे सब जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो है डेटा साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक कस्टमर को वहां हमको अच्छा फील कराना है। जैसे इन्होंने कस्टमर हैंडलिंग बोला,
तो वो कस्टमर जब एक बार अपनी डेटा दे देता है होटल में या कहीं पे भी, तो वो जो डेटा है उसी का उपयोग बार बार किया जाता है और बार बार उससे पूछा नहीं जाता कि आप क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी पसंद क्या है, ये चीजें। तो डेटा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गया है ट्रैवल इंडस्ट्री का। कहीं पे भी जाइए, आपने आधार कार्ड दिया तो आपका डेटा साथ में आ जाएगा कि आपकी पसंद क्या है, आपकी सीट कौन सी होनी चाहिए एयरलाइंस में, सब चीजें आ जाती हैं उसमें। तो बार बार कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो हम ध्यान रखना चाहिए, ट्रैवल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो मशीन से नहीं होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आदमी से होगा। और ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आदमी की महत्व अभी भी बहुत ज्यादा है। जी, ठीक है। अक्षय श्रीवास्तव जी, क्या हॉस्पिटैलिटी की बात करें, ट्रैवल एजेंसी की बात करते हैं या फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग की हम बात करते हैं, अगर इसमें करियर बनाना है तो शुरुआती तौर पर आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहले तो एज अ स्टूडेंट बच्चे को एक चीज पता होनी चाहिए कि इसमें हमें काम करना कैसा होएगा। देखिए, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बात हमें बहुत ज्यादा करनी होती है। तो क्या वो इंडिविजुअल कंफर्टेबल है अननोन लोगों से बात करने में? सबसे पहली चीज तो ये देखनी है। दूसरा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमेजिनेशन। बच्चा कितना इमेजिनेटिव है। हाँ, एआई काफी चीजों में हमारी हेल्प कर रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन एआई को भी यूज करने के लिए एक इमेजिनेशन चाहिए। अगर वो इमेजिनेशन हमने ठीक से कर ली तो हमारे आगे के स्टेप्स काफी अच्छे हो जाएंगे। तो क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, उसके साथ साथ क्या बोलने में बच्चा स्ट्रांग है या नहीं, और क्या वो ऐसे इंडस्ट्री में घुसना भी चाहता है या नहीं चाहता। ट्रैवल टूरिज्म में दोनों चीजें होती है। ट्रैवलिंग एक होती है, लेकिन कई बार ट्रैवल टूरिज्म में ट्रैवलिंग हमारा पार्ट नहीं होता। ट्रैवल टूरिज्म में दूसरे लोगों को गाइड करना हमारा पार्ट होता है। तो क्या वो गाइडेंस के लिए वो इंसान तैयार है या नहीं? अगर इन सब चीजों के लिए वो तैयार है तो फिर हम लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म के कोर्सेज देखेंगे। अब सोचना कैसे है, उस तरफ जाना कैसे है? सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्सेज करो। जब आप स्कूल में हो, स्कूल में होते हुए ही आपको कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज करनी चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो इंडस्ट्री काम कर कैसे रही है। अगर वो इंडस्ट्री आपको समझ में आ रही है और अगर आपको लगता है कि आप उसमें इंटरनली काम कर सकते हैं तो फिर आप उसमें फुल टाइम डिग्री दीजिए। जैसे मैंने इवेंट मैनेजमेंट के फर्म में एक बार काम भी करा था, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा नहीं था उस टाइम पे मेरा। इवेंट्स लेट नाइट भी चलते हैं, कई बार हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन हमें इवेंट्स पे काम करना होता है। तो क्या वो स्ट्रेंथ है, क्या हम उस कैपेसिटी से काम करना चाहते हैं, वो भी देखना है। तो अगर इन सारी चीजों के लिए एक इंडिविजुअल रेडी है तो फिर बिल्कुल, हमें तो कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इस सेक्टर में भविष्य अपना सोचते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।